ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। अब ये तो याद रखना है कि मैं दुआएं लेने लायक हूँ। ऐसी आत्मा हूँ जिसको सबकी दुआएं मिलें, पर साथ में ये भी समझना है कि दुआएं मिलती कैसे है, किसको मिलती हैं। उसकी रीत नीत आज बाबा ने समझाई है कि समझो, कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थितियों में ज़्यादातर वाद विवाद होता है कि तुम गलत मैं ठीक। हर एक ये सिद्ध करने में लगा होता है कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ। पर आज बाबा ने कहा, दुआएं किसको मिलेंगी? किसको मिलेंगी? दुआएं उसको मिलेंगी जो किसी भी परिस्थिति में पहले स्वयं को परिवर्तन करके फुल स्टॉप लगाने में आगे जाए। फुल स्टॉप पहले लगा दे, अच्छा जो हुआ आगे से ध्यान रखेंगे, जो बीत गया उसके लिए माफ़ी, आगे के लिए हम इस तरह का परिवर्तन करेंगे। तो जो इस तरह से परिवर्तन करने में, फुल स्टॉप लगाने में नंबर आगे लेते हैं, बाबा ने कहा ऐसे बच्चे दुआओं के पात्र बन जाते हैं। फिर ऐसे वाला फुल स्टॉप लगाने की ताकत कैसे आएगी? बड़ी ताकत चाहिए इसमें। तो अपनी गलती स्वीकार भी करना और फिर बीती बात को फुल स्टॉप भी लगाना, फिर अपना चेंज भी करना। जोर लगता है ना इसमें, तो बहुत सारा मरना पड़ता है, बहुत सारा झुकना होता है, बहुत सारा चेंज के लिए हमें योग बल चाहिए। तो बाबा ने कहा वो तब आता है जब किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, इस बिंदु रूप की स्मृति में रहते हैं, तब फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ऐसे बच्चों को ही स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं। स्वयं की दुआएं कैसे मिलती हैं? खुशी के रूप में। खुशी होती है चेंज की, क्योंकि उसमें जो शक्ति चाहिए वो है मेरे पास। तो शक्ति बड़ी दौलत है, तो महसूस होता है रिचनेस कि हाँ भाई हमने ये चेंज कर लिया, तो बड़ी अंदर स्ट्रेंथ एंड फीलिंग आती है। तो एक स्वयं की दुआएं मिलती हैं खुशी के रूप में। बाप की भी दुआएं मिलती हैं ऐसे बच्चों को। ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं ऐसों को। तो इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि दुआओं के पात्र बनो। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था, दुआएं रॉकेट है, रॉकेट। जैसे रॉकेट मिनटों में शू ये उड़ा कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे ही जिनके पास दुआओं का बल है उनकी स्थिति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। बहुत पुण्य जमा किया होता है ऐसी आत्माओं ने, तो उसका बल काम करता है। इसलिए दुआएं रॉकेट की तरह हमारी अवस्था को आगे बढ़ा देती हैं, समस्याओं से हमें पार निकाल देती हैं। बहुत सारी बातों में दुनियावी भाषा में भी हम सुनते हैं भी आज मुसीबत तो बहुत बड़ी थी पर किसी दुआ ने बचा दिया।
ये होने वाला था, इतना बड़ा एक्सीडेंट, ये नुकसान, वो घाटा, ये, पर किसी दुआ की ताकत ने मुझे बचा दिया। डॉक्टर लोग तो कॉमन ही कहते, भाई दवाई देना हमारा काम, हाँ, बाकी दुआ करो, दुआ से बच सकते। बहुत सारे होपलेस केस दुआओं से बच भी जाते। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया होता है वो देखो तो अच्छे भले घूम रहे हैं, तो कहते हैं भाई दुआ की ताकत ने इनको बचा दिया। तो दुआएं जमा करनी है। दुआ किसी के दिल से तभी निकलती है जब झुक जाओ, जब खुद को बदल दो, जब बीती बातों को बिंदी लगा दो। जब तक अड़े रहोगे दूसरे का दिल जीत नहीं सकते, उसको वो सुख मिलता नहीं, उसके अंदर से दुआ निकलती नहीं। बहुत बार ऐसा अनुभव होता है, जहाँ कोई अड़े होते हैं वो बातें बहुत छोटी होती है, नुकसान बड़े बड़े कर लेते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातों को प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं, अपने मान सम्मान का मुद्दा बना लेते हैं। हालांकि इस घोर कलयुग की दुनिया में भी अकड़े वालों को सम्मान मिलता नहीं है। ऊपर से मिलता है लंगड़ा मान, अंदर से तो लोग सब कहते हैं भाई क्या करे, है ही ऐसा ना, क्या करे। अकड़े हुए को एक दो अकड़े साथी मिल जाएंगे, परंतु दिल की दुआएं नहीं कमा सकते। कलयुगी दुनिया में भी इस प्रकार की वैल्यूज़ की वैल्यू है, जो झुकता है, जो सहयोगी बनता है, जो अपना चेंज करता है, जो बीती बातों को भुला देता है। लोग उसका दिल से सम्मान करते, प्यार करते, उससे मिलना चाहते, उसका इंतज़ार किया करते, उसकी शक्ल देख के कहते हैं जी चैन आ गया। आप आते हो ना, आपको देख के आराम सा मिलता है, क्योंकि मालूम है इसने बातों में अड़ना उलझना नहीं है। उसके बजाय जैसा होगा वैसा स्वीकार करके इसने सहयोगी बन जाना है। पिछली बातों को खींचना नहीं है कि फलाने टाइम आए थे, आपने हमें ऐसा नहीं पूछा, वैसा नहीं किया। बहुत पाई पैसे की बातें होती है, ज़्यादातर बड़ी होती होंगी कहीं, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी ये आदत डाल लो कि हमें बदलना है। अंडरलाइन बात ये है, हर बात में आदत होनी चाहिए, मैं बदलूं तो जग बदले। दूसरे को बदलने का जोर ना लगाओ। जो खुद को बदलता है वही विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। मोल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है उसके अंदर। खुद मोल्डिंग कैपेसिटी वाला बहुत पावरफुल होता है। शुद्ध सोना मोल्ड हो जाता है, अशुद्ध सोना अकड़ा रहता है, मोल्ड नहीं होता है। तो मोल्डिंग कैपेसिटी वाली शुद्ध आत्माएं होती है। इसलिए आज बाबा ने बार बार ये पक्का कराया, बिंदु लगाओ, पुरानी बातों को, खुद को बदलो, बदलने में नंबर आगे लो, फुल स्टॉप लगाने में नंबर आगे लो। उसके लिए प्रैक्टिस ठीक करो। मैं कौन, मैं शुद्ध आत्मा, ठीक प्रैक्टिस करो बार बार। मैं किसकी संतान, परम पिता परमात्मा। तो रूप याद रहे, मैं बिंदु रूप आत्मा, वो बिंदु रूप परमात्मा। अभी जो गीत चल रहा था उसमें एक लाइन आई, बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है सिंधु समान। रूप में बाबा ज्योति, बिंदु कहने में बिंदु, पर गुण शक्तियों में सिंधु। सारी सृष्टि को चलाने की शक्ति रखता है। उसके संकल्प मात्र से कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते बार बार याद करो, मैं कौन, देह नहीं, देह के भीतर जगती ज्योति बिंदु आत्मा। मेरा कौन, परम पिता परमात्मा मेरा साथी है।
वो मुझे जीवन में साथ देने को तैयार है, सिर्फ मैं मन बुद्धि से उसको याद करूं, उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, तो उसकी शक्तियां अपने अंदर भरते भरते खुद को बदलने की ताकत आ जाएगी। बीती बातों को भूलने की ताकत आ जाएगी, पर अभ्यास ठीक करो तो याद हमने आज सारा दिन क्या रखना है? मैं कौन? दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। पात्रता मेरी तब कायम रहेगी जब कोई भी बात में पहले मैं झुक जाऊं, खुद को बदल दूं, फुल स्टॉप लगा दूं बीती बातों को। उसकी ताकत कब आएगी? जब बिंदु बन बिंदु बाप को याद करके बीती बातों को बिंदु लगाएंगे, तब खुद की भी दुआएं खुशी के रूप में मिलेंगी। खुशी होती है हमने किया, और दूसरे भी दुआएं देंगे, बाबा की भी मिलती है। बड़ी ताकत है दुआओं में। ठीक है, ओके। आज की मुरली के